वाई डज आयरन रस्ट, लोहे पे जंग क्यों लगता है। अब अभी मानसून चल रहा है तो इस टाइम पे आप नोटिस करना, अभी तो बहुत अच्छे से लाइव एग्जांपल देख सकते हो, घर में जो भी लोहे की चीज़ होगी, गेट हो या कोई भी सामान हो, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। का मोटिव यही है कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जिसके थ्रू आपको पढ़ने में मज़ा आए। हरे कृष्ण एवरीवन, माई सेल्फ दिवंशी बंसल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 1, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो यहाँ से एक शानदार वर्ल्ड की, जब साइंस के वर्ल्ड की शुरुआत होती है, आप एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे। और अगर आपको अलग ही दुनिया में जाना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू इसका ओवरव्यू जान लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड होए कि चैप्टर में है क्या। Science is all around us. It helps us understand how things works, how they happen, and how we can use this knowledge to improve our life. अब साइंस क्या है? साइंस सब कुछ है, जो हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है सिर्फ साइंस की वजह से हो रहा है। साइंस हमें हेल्प करता है समझाने में, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, कैसे हो रही हैं, और हमें नॉलेज मिलती है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को बेटर कर पाते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे टेलीफोन होते थे, सेल फ़ोन होते थे। आज के टाइम पे आपके पास स्मार्टफ़ोन है जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो यार, तो लाइक तो करना बनता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो लैपटॉप या किसी भी रिसोर्स के थ्रू आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो किसकी वजह से पॉसिबल है? सब साइंस की वजह से पॉसिबल है। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारी लाइफ के लिए, नहीं तो बहुत पता नहीं कैसी लाइफ होती भी नहीं होती तो पता नहीं। फ्रॉम द राइजिंग ऑफ सन टू द वर्किंग ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग इन्वॉल्व साइंस। तो सूरज उगने से लेकर मोबाइल फ़ोन कैसे काम कर रहा है, वो सब में साइंस इन्वॉल्व है, सबके पीछे साइंस है। वॉट इज़ साइंस? अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस उस पढ़ाई को कहते हैं जो हमारे आसपास हो रही है, जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है, जो फिनोमिनास हमें दिख रहे हैं, ठीक है। रेनबो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, ये सब साइंस है ना। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि रेनबो कैसे हो रहा है ना, कैसे हमें दिख पा रहे हैं 7 कलर्स, इट ऑल बिकॉज ऑफ साइंस। बट हमें उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है कि ऐसा क्यों है, सो उसी को साइंस कहते हैं। एग्जाम्पल से और थोड़ा बेहतरीन समझ आएगा आपको। वाई डू वी सी लाइटनिंग बिफोर वी हेयर थंडर। अब जब बादल गरजते हैं तो उससे पहले बिजली चमकते टाइम आपको लाइटनिंग दिखती है ना। अब वहाँ पे कोई टॉर्च लेके तो खड़ा नहीं होगा इंसान लाइटनिंग मारने के लिए। ऑफ कोर्स उसके पीछे अगेन कुछ लॉजिक होगा, मतलब कोई रीज़न होगा ना साइंस का। तो वही बात है। दूसरा एग्जांपल है, हाउ डज़ अ फ़ैन वर्क। अब एक फ़ैन जो है कैसे काम कर रहा है, क्या कोई डंडी से उसको घुमा रहा है और हवा आ रही है हमारे पर? नहीं, इट ऑल बिकॉज हम जब स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है और उसकी वजह से साइंस ज़्यादा पढ़ ली, तो फ़ैन जो है वो ऑन हो पाता है। अदरवाइज़ तो हम ऑफ़ कर देंगे स्विच तो बंद हो जाएगा। हाउ डू बॉल्स बाउंस। अब जब मैं उसको बॉल को किसी ऊपर थोड़ी ऊंची हाइट से फेंक रही हूँ तो वो जो है बाउंस कर रही है, ऐसा क्यों है? इट ऑल बिकॉज ऑफ साइंस। वाई डज आयरन रस्ट, लोहे पे जंग क्यों लगता है। अब अभी मानसून चल रहा है तो इस टाइम पे आप नोटिस करना, अभी तो बहुत अच्छे से लाइव एग्जांपल देख सकते हो, घर में जो भी लोहे की चीज़ होगी, गेट हो या कोई भी सामान हो, ठीक है, उस पर जंग लग जाता है, ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसको हम जो है वो झड़ता रहता है ना, जिससे हमें पेंट करके बहुत सारे मेथड से ठीक करना पड़ता है। नहीं तो फिर आपने सुना होगा घर वालों को कहते हुए कि ये झड़ के ना बहुत कम हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर देखना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका कैसा आपने मतलब देखा, इज़ इट ट्रू और नॉट, ठीक है। हाउ डज सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। अब सॉल्ट जो है वो पानी में कैसे घुल रहा है, मैंने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें सॉल्ट डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया, जब वो कैसे घुल गया, बस मुझे जब मैं पी रही हूँ तो मुझे टेस्ट आ रहा है कि हाँ इसमें नमक डला हुआ है, नमकीन पानी है, बट लेकिन वो सॉल्ट जब मैंने घोला तो वो कहाँ गया, मुझे दिख क्यों नहीं रहा वो, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। प्लांट्स जो हैं अपना खुद का खाना कैसे बनाते हैं, क्या उन्हें मतलब हम तो नहीं देखते कि उन्हें कोई बर्तन की ज़रूरत है, किचन की ज़रूरत है, या उन्हें सब्जियां ला के कोई दे रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है। नॉट इन दिस चैप्टर बट इन फर्दर क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। सो अब स्टार्ट होता है चैप्टर। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। अब क्योंकि हम इंसान हैं तो हम हमेशा ना क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है, छोटी से चीज़ लेके
बड़ी से बड़ी चीज़ तक हमें लगता है ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। अब हम स्टार्टिंग से ही जब छोटे होते हैं ना तब से ही हम एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। मतलब छोटे होते हैं तब तो नहीं करते, बट हम क्वेश्चंस जो हैं बचपन से ही, छोटेपन से ही पुटअप करने लग जाते हैं कि मम्मी ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, फ़ैन ऐसे क्यों चल पा रहा है, अगर मैं ऑफ़ कर रही हूँ तो फ़ैन क्यों नहीं चल रहा, अभी भी तो चले, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस हम क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, लाइट जा रही है तो कोई चीज़ क्यों नहीं चल रही, ठीक है। इस टाइप से हम क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की ये क्यों हो रही है चीज़ें। डिड यू इन्जॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। क्या आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि चीज़ों को ढूंढने में ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज होती है मतलब जिस स्टेज पे अभी आप हो, है ना। अभी आप अभी आपका बेस बिल्ड हो रहा है साइंस के लिए। आगे आप फर्दर क्लासेस में साइंस पढ़ोगे तो आपको हायर लेवल की पढ़ाई होगी, है ना, हायर लेवल पे आप पढ़ोगे। बट लेकिन अभी आप बेस लेवल पर पढ़ रहे हो इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए। एज यू एंटर द मिडल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैस्किनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। अब जैसे जैसे आप मिडल स्टेज में आओगे, बड़े हो गए, 7th 8th, है ना, इन क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में, तो आप पढ़ोगे। हम इस फैस्किनेटिंग जर्नी को, अट्रैक्टिव जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, है ना। हम आगे ये चीज़ें पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना खुद का खाना कैसे बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये सब कुछ के बारे में हम सब ज़रूर पढ़ेंगे, है ना। और हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम कितने सुंदर वर्ल्ड में रह रहे हैं, वहाँ पे कितने फिनोमिना हो रहे हैं, साइंस की वजह से कितना कुछ हो पा रहा है, ठीक है। आप एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाओगे। एंड for that we have a new subject science. Welcome to the world of science. अब इसके लिए हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट है साइंस। उसमें भी एक न्यू बुक आ चुकी है आपके पास, क्यूरियोसिटी। क्या ये सिर्फ सिलेबस बढ़ाने के लिए? अरे नहीं यार, ये पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए, जिससे कि तुम जान पाओ कि क्यों हो रही हैं सब चीज़ें। स्टार्टिंग से तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग रहे और तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी हो, ठीक है। तो अब आपकी वेलकम हो रही है। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। अब साइंस से हम सोच पाते हैं, ऑब्ज़र्व कर पाते हैं और चीज़ों को समझ पाते हैं। हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारे सीक्रेट्स को अनकवर कर पाते हैं। अनकवर मतलब जो जो हिडन है ना, हमें जो चीज़ नहीं पता। देखो हमारे लिए फ़िलहाल सब कुछ हिडन ही है ना। अभी हमने जो चीज़ हमने पढ़ रखी है वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे कवर अप है। बट लेकिन जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी है वो हमारे लिए क्या है, हिडन ही तो है ना। प्लांट्स कैसे खाना बना रहे हैं अभी हमें नहीं पता, तो हमारे लिए ये चीज़, हमें ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी क्या है, ठीक है। तो इसलिए सीक्रेट्स है वो हमारे लिए। थिंक ऑफ इट एज बिग एडवेंचर। अब मतलब आपको इसको एक एडवेंचर की तरह सोचना है कि ये एक एडवेंचर चल रहा है। एडवेंचर मतलब कुछ एक्साइटिंग सा, बढ़िया सा, ठीक है। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। अब आपको एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड को। ये नहीं आप कहीं लंदन चले गए, ढूंढ रहे हैं वहाँ पर कुछ, या अलग अलग माउंटेन एरिया में ऐसे लगे, नहीं। मतलब अपने आसपास को देखो क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ऐसे। एक्सप्लोर मतलब टू लर्न समथिंग न्यू, टू ट्रैवल अ प्लेस इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग, ठीक है। उस चीज़ के बारे में सीखना। बाहर जाके ही नहीं हम सीख सकते, अपने कमरे में भी देख सकते हैं चारों तरफ, ठीक है। सो the most important thing is to have curiosity, which is where the title of the books come from. अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में जानने की इच्छा होनी चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सिलेबस बढ़िया, बुक आ गई नहीं तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं। इसलिए कि हमें जानना है ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसका टाइटल जो है बुक का क्यूरियोसिटी रखा है, ओके। सो whether it is studying of tiny grains of sand or massive mountains, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं टाइनी ग्रेन्स की, छोटे छोटे सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। मैसिव माउंटेन्स, बहुत एक्सट्रीम बिग माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। अ लीफ ऑफ ग्रास की बात कर रहे हैं, या फिर वास्ट फॉरेस्ट की बात करें। वास्ट फॉरेस्ट होता है घना जंगल। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। तो हमेशा हर चीज़ में आपके पास कुछ नया होगा सीखने के लिए, एक्साइटिंग, ठीक है। कुछ आप डिस्कवर कर पा रहे हो, है ना, ये चीज़ आपको पता चल रही है। तो उसके ऐसे नहीं कह सकते आज हमें पता चल गया कि प्लांट्स अपना खाना खुद का कैसे
कैसे बना रहे हैं, तो आपने कह दिया हमें तो पूरी साइंस आ गई, हमने तो पढ़ लिया। ठीक है, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। हैव यू एवर लुकड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर वाई द स्टार शाइन? अब क्या आपने कभी ऊपर देखा आसमान में रात के टाइम स्काई में कि स्टार्स जो हैं क्यों ट्विंकल कर रहे हैं, क्यों शाइन कर रहे हैं? ये सबने पढ़ी है यार पोएम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कैसे भूल जाते हो यार, तुम कैसे बच्चे हो यार। तो क्यों क्यों शाइन कर रहे हैं ये स्टार्स, क्या क्या रीज़न है इसके पीछे? पढ़ेंगे भाई पढ़ेंगे, अपनी क्यूरियोसिटी को अपने साथ रखो हायर क्लासेस के लिए भी। और वॉच अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। अब फ्लावर है, हमने देखा है वो सुबह के टाइम खिल जाता है, रात के टाइम मुरझा जाता है। कैसे कैसे पता चल रहा है उसे कि कब मुरझाना है, कब ब्लूम करना है, चमकना है, क्या करना है, उसे कैसे पता? सो ये सब क्या है, वंडर है हमारे लिए कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ। These are just a few of the many mysteries that science help us unravel। मतलब ये कुछ कम, मतलब तुम्हें बहुत कम मिस्ट्री के बारे में अभी जो है बताया गया है। मिस्ट्री होती है जो चीज़ हमें नहीं पता है ना, हम उस चीज़ के लेके वो है कि ये इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये क्यों हो रही है, ये चीज़ एक मिस्ट्री है हमारे लिए। ठीक है, सो साइंस हेल्प करता है हमें इसको अनरेवल करने में, मतलब इसको सब कुछ बताने में कि हमें सच क्या है ना। कोई भी चीज़ जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम उसके बारे में सच जान पा रहे हैं, उसको साइंस हेल्प करता है कि इसके पीछे एक्चुअल लॉजिक क्या है। ठीक है, द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। सबसे बढ़िया बात साइंस की है कि ये हर जगह है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें साइंस नहीं पढ़नी, बिकॉज सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है ना। साइंस की वजह से सब कुछ पॉसिबल है। ओके, सो from the depths of the ocean to the vastness of outer space, from what it is cooking in the kitchen। अब यहाँ पे और एग्जांपल्स हैं कि डेप्थ ऑफ ओशन कितना गहरा है से लेकर वास्टनेस मीन्स ये डेजर्ट एरिया कितना घना है। घना तो मतलब जंगल ही होगा, एक कितना बिग एरिया है ना, डेजर्ट एरिया, कोस्ट एरिया, ये सब कुछ कितने बड़े हैं, ठीक है ना। सो और खाने किचन में क्या बन रहा है उस सब के पीछे साइंस है। सब कुछ हमें साइंस की वजह से ही तो पता चल रहा है। अब कहोगे किचन में क्या बन रहा है, कैसे साइंस की वजह से पता चल रहा है? किचन में सब्जियां हैं, सब कुछ है, ये हमें प्लांट से मिल रही है ना। सब पढ़ोगे यार, वही बात है। ठीक है, तो मतलब सब कुछ साइंस की वजह से ही है। टू वॉट इज़ हैपनिंग ऑन द प्ले ग्राउंड, सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। अब प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है ना, और कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज़ मतलब कुछ नई चीज़ें जो हैं वो ये हैं, नई डिस्कवरीज़ वो ये है हमें कहाँ से मिलती है, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से, जहाँ से हमने एक्सपेक्ट नहीं करा कि यहाँ भी कुछ हमें डिस्कवरी मतलब हमें कुछ जानने को मिल सकता है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको कुछ एकदम से पता चलता है यहाँ एरिया के बारे में स्पेशलिटी, या इस एरिया में ना यहाँ पर पहली बार ये चीज़ मिली थी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से कुछ जानने को मिल रहा है। आपने एक्सपेक्ट नहीं करा कि हाँ हम इसको पढ़ने के उसमें ले रहे हैं, बट हाँ आपको वहाँ से कुछ अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी मिली। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ भी आ रहा होगा। अगर अच्छी लग रही है तो अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, नहीं करना तो भाई तुम्हारी मर्जी। साइंस इज़ लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। अब साइंस जो है जाइंट की तरह बहुत बड़ी है। आप सोचो कि आपने पढ़ ली, नहीं, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, एंडलेस है ये। अनएंडिंग जिगसॉ पजल है। जिगसॉ पजल आपने ज़रूर खेली होगी बचपन में ऑफकोर्स। तो ये अनएंडिंग है, मतलब ऐसी जिगसॉ पजल है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आप लग कर करके थक जाओगे पर वो ख़त्म नहीं होने वाली। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल। जो जो नई डिस्कवरी होती जा रही है वो उसमें एक पीस की तरह ऐड हो जा रही है अपनी जिगसॉ पजल में। ठीक है, एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, आपको इसके बारे में बेस्ट थिंग पता है इस पजल में क्या बढ़िया चीज़ है? देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि हम क्या डिस्कवर कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते 1102 जो डिस्कवरीज हो गई, नहीं, एंडलेस डिस्कवरीज हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है कि कोई डिस्कवरी की लिमिट हो। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। हर डिस्कवरी जो हो रही है ना, वो एक न्यू पीस ला रही है नॉलेज का, जिसकी वजह से हम ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं, हम उसके पीछे के रीज़न जान पा रहे हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ओके,
Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in wrong place and needs to be moved. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो पीस है ना पजल का, ये रॉन्ग प्लेस पे रख दिया गया है, गलत जगह रख दिया गया, इसको मूव करना पड़ेगा. तो उसकी जगह जैसे कोई डिस्कवरी हुई, किसी ने कह दिया कि कुछ भी कह दिया लेट्स से, ठीक है, किसी ने कहा ये चीज़ ना इसका नेचर ऐसा है, ठीक है, जो गोल्ड है ना किसी ने कहा है बहुत शाइनी है, ठीक है, बट लेकिन आगे चल के वो चीज़ नई डिस्कवरी उसमें पता चला गोल्ड तो शाइनी नहीं है. मैंने एग्जांपल का है, सपोज कर लो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा पता है हमें गोल्ड शाइनी होता है, बट लेकिन हम जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि लेट्स से किसी ने आके कहा, किसी ने डिस्कवर करा कि गोल्ड शाइनी नहीं है. कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद डिस्कवरी हुई, पता चला कि नहीं गोल्ड तो शाइनी है. तो वो उसको गलत प्लेस पे प्लेस कर दिया था उस पज़ल को कि वो शाइनी नहीं है बल्कि वो तो शाइनी है. ठीक है. न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. नई नई डिस्कवरीज होती रहती है, उससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हम समझ पा रहे हैं वो बदलती रहती है. ठीक है. As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily life. तो जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे, आपको इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आएंगे, आपको एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे. ठीक है. और आपको ये पता मतलब आपको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, इस सब के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि हमारी डेली लाइफ में भी ये बहुत यूज़फुल है ये सब बातें. ठीक है. नाउ एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर. अब सोचो कि हम डिस्कवर करे ही जा रहे हैं. वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड. फिर हमें पता चल रहा है सब कुछ तो कनेक्टेड है एक दूसरे से, मतलब साइंस तो एक दूसरे से कनेक्टेड है. वी विल स्टार्ट आउट बाय लुकिंग एट अवर होम. अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं अपने घर के यूज से. ठीक है. प्लैनेट अर्थ, हमारा होम क्या है? अपना अर्थ है ना. प्लैनेट तो है ना, हमारा होम क्या है? पहला होम तो अर्थ है हमारा. इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ. अब हमें सिर्फ ये पता है कि अर्थ इज़ द प्लैनेट जिस पे लोग रहते हैं, है ना. इस पे लाइफ जो मतलब बेसिकली ये इस पे लोग रहते हैं अपना. ठीक है. एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट. और इस पर एनवायरनमेंट है, हम बोलते हैं ना वी शुड प्रोटेक्ट अवर अर्थ. ठीक है. तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है. देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी of life on earth, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. अब एक अमेजिंग बात ये है कि बहुत सारी वैरायटी के स्पीशीज़ रह रहे हैं हमारी अर्थ पे. प्लांट्स, एनिमल जो मैनेज कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, थ्राइव कर पा रहे हैं, यानी कि जी पा रहे हैं डिफरेंट रीजन्स में इस प्लैनेट पर. ठीक है. अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग प्लैनेट्स हैं और बहुत वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं कि उन्हें कैसे सर्वाइव करना है, कहाँ से फूड लेना है, कैसे उन्हें अपने जो है ना यंग वंस को उनकी केयर करनी है, ये सब कुछ. ठीक है. यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. अब आपने देखा होगा एक जो सीड है वो एक प्लांट में कन्वर्ट होती है, फिर उसमें एक कैटरपिलर जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में. सॉरी, जैसे कि ये है इस पेड़ पे कुकुन जो होता है ना, उसमें से हमने बटरफ्लाई निकलती है. सो ये सब क्या है? कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जा रहा है. एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस. हाउ डू दीज प्लैनेट्स एंड एनिमल्स ग्रो. अब ये सोचने की बात है कि ये जो कुकुन बना, ये सब कुछ हुआ, ये कैसे हुआ? ये प्लैनेट्स जो है ग्रो कैसे करते हैं? प्लांट है, प्लांट अभी छोटा सा है ना, वो अपने आप ग्रो हो जाएगा. अगर हम उसकी कहीं पे ऐसे एरिया में हम जहाँ पर उसकी केयर नहीं कर पाते प्लांट्स की, वहाँ पे भी वो अपने आप ग्रो होते हैं. कैसे होते हैं वो ग्रो? एनिमल्स हैं, हर एनिमल को आप थोड़ी ना उसकी आपको खाना दे रहे हो, आप उसकी केयर कर रहे हो, वो तो अपने आप ढूंढ के, है ना, अपने आप को मैनेज कर रहे हैं किसी तरह और अपनी ग्रोथ करवा रहे हैं. मतलब खाना खा के सब कुछ करके अपने आप कर रहे हैं ना वो तो. Of course, to grow we need food to eat, and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating. Of course, हमें बढ़ने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, है ना. अगर हमें बढ़ना है तो हमें खाना खाना पड़ेगा. अरे यार. एंड स्पेशली अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री मतलब जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ हैं. स्पीशीज़ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. बहुत अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ हैं, डाइवर्सिफाइड है. हम ऐसी इंडिया जिसमें कि बहुत
डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, है ना, तो वहाँ पे फूड जो है बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। जैसे कि अगर हम डायरेक्शंस ले, है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे लेंगे, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना खाया जाता है, अलग अलग सब कुछ होता है ना। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स। अब अक्रॉस द कंट्री मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ कंट्री के अलग अलग क्यूजीन्स होती हैं विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस। उनकी मतलब अलग अलग क्यूजीन का मतलब होता है कि वहाँ का स्टाइल कुकिंग का। जैसे आप सदर्न इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको डोसा, इडली, सांभर ये सब कुछ फेमस होता है वहाँ का साउथ का। नॉर्थ में छोले भटूरे, परांठा ये सब कुछ फेमस होता है। अदर पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें फेमस होती हैं, कहीं का कुछ फेमस होता है, कहीं का कुछ। खाली फेमस की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब वहाँ के एरिया में वही खाया जाता है ज़्यादा, ठीक है। सो सबकी अपनी अपनी टेस्टी डिशेज़ होती हैं। सब क्यों है? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है पॉपुलेशन में, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग पसंद नापसंद है, तो सब अपने अकॉर्डिंग खाना खा रहे हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ? हाउ डू वी फाइंड आउट? अब क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी फाइंड आउट? हम फाइंड कैसे करेंगे कि किसी जगह का कौन सा जो है स्टाइल है फूड का कुक करने का, है ना। अब हमें तो पता है कि साउथ में जाएंगे इडली सांभर डोसे ऐसा है, पर लेकिन कैसे, हमने कैसे पता लगाया? अलॉन्ग विथ फूड वी नीडेड वाटर टू सर्वाइव। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आंसर आपके पास इतने नहीं आ रहे होंगे, मतलब आ रहे हैं बट उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको आगे फर्दर चैप्टर्स में सब कुछ पढ़ना है। ये सिर्फ आपका बेस चैप्टर है जिससे कि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो और आपको पता चले कि साइंस है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं सब कुछ, ठीक है। सो अलॉन्ग विथ फूड के साथ साथ हमें पानी की भी ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, है ना। वाटर तो सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है हमारी सर्वाइवल के लिए। वाटर इज़ सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। वाटर एक बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल सब्सटेंस है, मीन्स ऐसा जिससे मन खुश हो जाए और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगे, ठीक है। हैव यू एवर जम्प इन अ पडल व्हेन इट रेन? आपने क्या कभी जंप करा है पडल में? पडल होता है जो बारिश के टाइम पे एक रोड पे, है ना, गड्ढे में पानी भर जाता है और फिर हम छप 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 करते हैं। तो आपने ऐसा कभी करा है, जंप करा है? बाद में जो कपड़े गंदे होते हैं और मम्मी तोड़ती है ना, फिर बहुत बुरा होता है बेटा। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन? क्या आपको वंडर करा है, आपने कभी सोचा है बारिश कैसे हो रही है? ऊपर किसी ने शावर लगा रखा है। जनरली हम यही सोचते हैं ना बचपन में, तो कि ऊपर किसी ने शावर लगा रखा है, बारिश हो रही है, कैसे बारिश पानी कैसे ऊपर पहुंच रहा है ना। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस? क्या आपने कभी ये सोचा वाटर अगर मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ तो आइस बन रहा है, ठंडा होके, है ना, तो कूल होके फ्रीज़र में रख के ऑफकोर्स फिर बॉईल कर रही हूँ उसको तो वो स्टीम बन के पानी गायब हो जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? सब कुछ सोचा होगा आपने ऑफकोर्स। डू यू इन्जॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर? तो आपको ठंडा पानी पीना पसंद है गर्मियों में? सबको होता है यार। और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? और गर्म पानी से शावर लेना, मतलब नहाना, गर्म पानी से नहाना ठंड में, क्या आपको पसंद है? कमेंट सेक्शन में बता देना। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? सॉरी, अब हमें कैसे पता, हमें कैसे समझ आता है कि हाँ गर्मियों में ना हमें ठंडे पानी से ही नहाना है, मतलब ठंडा पानी पीना है, नॉर्मल वाटर से नहाना है, बट हाँ हमें ठंडा ही पानी पीना है, ठंडी ही हमें सब कोई चीज़ खानी है, आइसक्रीम खानी है, सब कुछ ठंडी चीज़ें क्यों खानी है, ठीक है। और वहीं विंटर के टाइम पे गरम गरम चाय, सूप, ये सब कुछ गर्म पानी से नहाना, ये सब कुछ क्यों है? हमें कैसे पता कि अब इस टाइम पे हमें गर्मी वाली चीज़ें खानी है, इस टाइम पे हमें ठंडी वाली चीज़ें खानी है? वेदर इट इज़ वाटर आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर। अब चाहे पानी की बात कर लो, फीवर हो जाता है तो गर्म पानी पीना पड़ता है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इस कैन बी इम्पॉर्टेंट। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि गर्म चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, कि हमें फीवर हो रहा है तो वो गर्म चीज़ से ही ठीक होगा, ठीक है। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास तो अलग अलग, जैसे कि द पेपर वी राइट ऑन, जिस पर हम पेपर पे लिख रहे हैं, मेटल की, प्लास्टिक रूलर, रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज। अब वो वाले जो होते हैं ना पेंसिल बॉक्स, जिससे मैग्नेट से वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। द क्लोथ्स वी वेयर,
द कप वी ड्रिंक मिल्क इन एंड सो मैनी अदर्स थिंग, अलग सा कप होता है दूध पीने के लिए, है ना। सो बेसिकली कहा जा रहा है कि हर चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, कि हमें लिखना है तो पेपर पे ही लिखेंगे, मेटल की है, प्लास्टिक रूलर है, ये सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। नाउ व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये सब चीज़ें किस चीज़ की बनी है। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या ये सब डिफरेंट मटेरियल्स की बनी है सब चीज़ें, प्लास्टिक का रूलर, मेटल की सब अलग अलग चीज़ें से बनी है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, हम कैसे अलग अलग कर देते हैं कि हाँ ये जो है मेटल वाले उसमें आएगा, ये वाला इसमें आएगा, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अलग अलग मटेरियल्स को एक दूसरे से। वी विल हैव एन almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. अब हमारे पास unending list होगी जब हम इस बुक को पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे, है ना। एट द एंड ऑफ द बुक लास्ट चैप्टर पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी से डेवलप हो गई होगी कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए हर चीज़ को पूछने के लिए, ठीक है। तो अनएंडिंग लिस्ट होगी आपके पास क्वेश्चंस की कि अर्थ पे जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बट वाई अवर लिमिट क्वेश्चंस टू अर्थ अलोन, बट अब हमारी जो लिमिट है वो केवल अर्थ तक ही क्यों है, कि अर्थ पे जो हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा भाई। वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। अब वो कह रहे हैं छोटी सोच मत रखो केवल अर्थ तक, बड़ी सोच लाओ। मून, सन, स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स क्यों शाइन कर रहे हैं रात के टाइम पे, ठीक है, दिन के टाइम वो कहाँ है, ये सब कुछ मतलब सब क्वेश्चंस पुट अप करो कि क्यों हो रहा है सब कुछ। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, चाहे आप फिर क्यों ना स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ रहे हो कि लीफ कैसी होती है, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड। अब पीनट जो सीड होती है, मूंगफली की जो गिरी होती है, उस पर आप ऊपर की स्किन क्यों सेपरेट करते हो, उसे क्यों नहीं खा लेते, बताओ भाई। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मतलब हर चैप्टर जो है इस बुक का वो आपकी स्पिरिट को इग्नाइट करेगा, मतलब एक लेवल पे लेके जाएगा कि आप सोच पाओगे, आप इंक्वायरी कर पाओगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। क्वेश्चंस को पुट अप करोगे एंड होपफुली यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड। और वो कह रहे हैं कि उनके हिसाब से वो आशा कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे दिमाग में, आप केवल ये तक सीमित नहीं हो गए कि हाँ ये क्वेश्चन मिल गया, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, बहुत क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हो रही है छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो वो क्यों हो रही है, रीज़न पता होना चाहिए उसके पीछे क्या है। रीज़न ये तो है कि हाँ साइंस है, बट साइंस में कोर्स यार क्या रीज़न है, मेन रीज़न पता होना चाहिए ना उसका, ठीक है। अब ये बच्चे जो हैं, ये सब लोग जो हैं, ये सब स्टार्स को देख रहे हैं कि स्टार्स कैसे ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। सो इस बुक का मोटिव यही है कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जिसके थ्रू आपको पढ़ने में मज़ा आए। नहीं तो वही बात है, बोरिंग तो सबको ही लगता है, इंटरेस्ट बिल्ड करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज्ड एंड यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस, मतलब आप रियलाइज़ भी नहीं करोगे पर आप ना खुद आंसर ढूंढने लग जाओगे चीज़ों का, अभी गूगल कर लेते हैं ये चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि हाँ मेरा भी इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको भी आंसर ढूंढने की, आप उसमें रहोगे कि हाँ मुझे पता करना है इसके पीछे क्यों हो रहा है। सपोज़ योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, सपोज़ आप लिखते लिखते आपका पेन रुक गया, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, अरे मैम वहाँ से दुकानदार से जाके नया पेन ले आएंगे, व्हाट अ सिली क्वेश्चन, रुक जाओ ज़रा। यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना पहले कि क्या मेरा पेन जो है वो उसकी इंक ख़त्म तो नहीं हो गई, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरा पेन क्यों रुक गया काम करने से पहले, तो आप उसको झटकोगे, क्या पता भाई कुछ हो गया हो, बट यू माइट गेस द इंक हैज़ फिनिश, फिर आप सोचोगे कि क्या पता इंक ख़त्म हो गई हो इसकी, ठीक है। यू विड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। यार ये तो रिलेटेबल हो गया भाई बहुत ज़्यादा। ये कह रहे हैं कि आप फिर उसके बाद उसकी इंक खोलोगे, है ना, देखोगे इंक ख़त्म तो नहीं हो गई, ऐसे ही तो चेक करोगे ना कि पेन जो है वो क्यों नहीं चल रहा, उसकी इंक ख़त्म हुई है तो इंक भी चेक करके उसको थ्रो करोगे, ठीक है। इफ़ इट इज़ एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गेस वॉज करेक्ट, फिर आप खुश हो जाओगे कि अरे आपका गेस सही था कि आपको पेन की इंक ख़त्म हो गई है। बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, नाउ व्हाट यू डू,
अब सोचो आपकी फिनिश नहीं हुई इंक, आपकी इंक अच्छी खासी है और तब भी आपका पेन नहीं चल रहा, तो क्या करोगे? यू वुड मेक अनदर गेस, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप। फिर आप सोचोगे क्या पता इंक जो है ना सूख गई हो, बहुत टाइम से यूज़ नहीं करा, पढ़ाई तो की ही नहीं वैसे भी बहुत टाइम से। To test if this guess is correct or not, you will try something else. फिर आप टेस्ट करने के लिए हमारा गेस यानी कि अनुमान ठीक है या नहीं कि पेन की जो इंक है वो ड्राई हुई है, मतलब ड्राई हो गई है, क्या हुआ है, उसके लिए आप कुछ और ट्राई करोगे। सबसे पहले तो हम पेन को झटक के देखेंगे, है ना, उसमें फूंक भी मारेंगे रिफिल में। अरे सब करते हैं ये सब, ठीक है। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। इसी को ही कह रहे हैं कि यही है साइंस की, साइंस कैसे काम कर रही है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप वर्किंग और स्टॉप राइटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब जो आपने ट्राई करा कि मेरा पेन क्यों काम करना बंद कर गया जब मैं लिख रहा था या लिख रही थी, वो एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक मेथड का, कि आपने ढूंढा उसके पीछे कि पेन क्यों गया। आपके पास 2 क्वेश्चंस आए, मतलब 2 टाइप्स है कि या तो पेन की इंक सूख गई या तो पेन की इंक ख़त्म हो गई, यही 2 आएंगे। फिर आप उनके अकॉर्डिंग उनके सॉल्यूशन ढूंढोगे, या तो पेन की इंक ख़त्म हो गई तो जाके पेन ले आओगे, और अगर इंक सूख गई तो उसको हिलाओगे, फूंक मारोगे, नई नई चीज़ें ट्राई करोगे और अल्टीमेटली पेन को यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो यही सब है। हम चीज़ों को देखते हैं तो हम सोचते हैं, इग्नोर करते थे, बट अब से हमें इस चैप्टर के बाद इग्नोर नहीं करना। आई होप कमेंट सेक्शन में सबके सब नई नई डिस्कवरी मतलब जो रीज़न दो, जो एग्जांपल पढ़े हैं, जो चीज़ आपको लग रहा है आपके आसपास क्यों हो रही है, इसके थ्रू बहुत सबकी हेल्प हो पाएगी। एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहीं पे होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। इसकी अभी 3 या 4 एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में। आई होप अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी नहीं लगी बट हाँ, आई होप आपकी क्यूरियोसिटी बिल्ड ज़रूर हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड क्वेश्चंस बताना मुझे, हाँ, कमेंट में। बाय फॉर नाउ।